नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई वही पॉलिटिक्स के जे पहले टेबल पॉलिटिक्स के नाम से जानल जाय छल और आब ई भोज पॉलिटिक्स के रूप में परिवर्तित भ चुकल अछि। भोज के शुरुआत कहल जाए तो एक तरह से बिहार से ही भेल, जहां मकर संक्रांति के मौका पर चूड़ा दही के भोज के आयोजन शुरू भेल, जे आब धीरे धीरे पूरा देश में चल रहा है। और एहिबेर मकर संक्रांति के मौका पर कई तरह के भोज कई जगह आयोजित भेल। आओ सबसे पहले चली कांग्रेस के दफ्तर, जहां आयोजित चूड़ा दही के भोज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचला। बिहार में कांग्रेस के दही चूड़ा के भोज में शामिल हेबाक लेल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचलन। एहि मौका पर ओ कहलनि जे लालू जी बाहर नहीं छथि, हुनक कमी खलि रहल अछि। ओ रहते तो कुछ और बात होते। हालांकि दही चूड़ा खाइत तेजस्वी इहो संकेत दिलन जे महागठबंधन में कोनो गांठ नहीं है। महागठबंधन में नेता पद पर मचल घमासान के बीच तेजस्वी यादव के एहि तरह के बयान के मायने बहुत किछ भ सकैत अछि। कि तेजस्वी यादव खुद के महागठबंधन के भीतर बिना लालू यादव के अकेला महसूस कर रहा छथि, और तो और तेजस्वी मकर संक्रांति के बहाने महागठबंधन के नेता के एकजुट होय के कामना सेहो केलन। प्रेम खराब महागठबंधन में दही चूड़ा भोज जो है वो NRC नहीं चाहते हैं। उनको ये पता है कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप वो NRC वो हाउस का जो सेशन हुआ था उसी को एक्सटेंड करके सर्वसम्मति से हम लोग पास लगा दिया। जिस प्रकार से केरला की NPR हो ही जाएगा, जो कि पहला स्टेप है NRC का। आप समझिए कि आप NRC को लोग उनके मन में तो छल कपट है, मामले को टालना था, टालना आराम से होली न हो जाएगी। बिहार की जनता और आवाम देख रही है कि किस प्रकार से पहली ऐसी पार्टी है और पहले ऐसे नेता है जो कि पार्टी का ही जो संविधान है उसको वो नहीं मानते। हम तो चाहेंगे कि उनके पार्टी में जितने लोग हैं पहले अपने पार्टी का संविधान देख लें, उस पार्टी के संविधान में क्या लिखा है। और जो कहा करते थे कि हम 370 से ट्रिपल तलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ आखिर साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? 19 तारीख को मानव श्रृंखला यही राजनीति है। क्योंकि शक्ति सिंह गोयल ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ जेडीयू चुनाव लड़ रही है, प्रशांत किशोर केजरीवाल के समर्थन में है। अब तो ये डर और लालच यही दो कारण है। तेजस्वी जी प्रशांत किशोर केजरीवाल के प्रचार कर रहे हैं। ये मानव श्रृंखला को तो लेकर के हमारी पहली राय ये थी कि अगर मानव श्रृंखला बनाई जाती तो बेरोजगारी को लेकर के बनाई जाती। और आपने पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई रेलवे स्टेशनों के हालात देखे होंगे, जिस प्रकार से सिपाही भर्ती में हमारे नौजवान किस प्रकार से ट्रेनों के ऊपर स्टेशन में लाखों की तादाद में लोग, यह दिखाता है कि बिहार जो है वो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और सरकार को कोई परवाह नहीं, कोई इंतजाम नहीं। ये नौजवान जो है जो MBA का डिग्री BTech का डिग्री वो विधानसभा की नौकरियों में चपरासी में भरने का काम कर रहे हैं। अगर मानव श्रृंखला बनाया जाता तो ज़्यादा कि बेरोजगारी को लेकर ये प्रशांत किशोर है, ये केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत कल से यात्रा पर आप हैं, क्या विशेष रहेगा उस यात्रा में? एक बात समझ, बिहार की धरती रही, जहाँ पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है। और बिहार को कई बार कोशिश किया गया कि यहाँ आकर के नफरत की खेती करें, जहर होने की खेती करें, भाई को भाई से लड़ाए, लेकिन बिहार के लोगों ने हमेशा इसको नकारने का काम किया है। और इस बार भी आने वाले समय में जिन लोगों ने धोखेबाजी की है उनके साथ, जिसका वोट लेकर के वो आज मुख्यमंत्री बने, सत्ता में है, जनादेश का जो अपमान किया है, उनको बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता न्यायप्रिय जनता है, धर्मनिरपेक्ष जनता है, अमन चैन शांति में
विश्वास रखने वाले। चूड़ा दही के भोज के सबसे पुरातन खिलाड़ी मानल जाय छथि बाबा के नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ नारायण सिंह, जे अखन जदयू प्रदेश अध्यक्ष छथि। ओहो हर साल चूड़ा दही के भोज मकर संक्रांति के मौका पर करैत रहला हन। एहि बेर सेहो भोज केने रहत, जाहि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो पहुंचला। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर चूड़ा दही के भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचला। एहिठाम वो मीडिया के सेहो संबोधित कयलनि। एहि मौका पर नीतीश कुमार दही चूड़ा खाकर पत्रकार के तमाम तरह के बात के जवाब दिलन, लेकिन CAA, NRC और NPR पर बात करे तो कहलन जे आई के दिन आराम से चूड़ा दही खाओ, ओहि पर चर्चा करू, ई सब बाद में होइत रहत। नीतीश कुमार कहलन जे अखन 19 जनवरी तक रुक जाओ, फिर सब मुद्दा पर अहाँ से बात करब। आई के दिन आपस में प्रेम और सद्भाव के दिन अछि। आई ओहि विषय पर चर्चा नहीं हेबाक चाही जाहिसँ लोग अलग अलग राय रखैत होइत झगड़ा के माहौल खड़ा हुआ। CM कहलन जे 19 जनवरी के मानव श्रृंखला बना दिया, ओहि के बाद हम सब मुद्दा पर विस्तार से बात करब। कार्यक्रम में बिहार NDA के तमाम पैघ नेता नजर अयला। डिप्टी CM सुशील मोदी सेहो भोज में मौजूद छला। एहि के अलावे BJP कोटा के मंत्री सेहो भोज में पहुंचल छला। दही चूड़ा भोज के बहाने NDA के एकता दिखावे के सेहो कोशिश नजर आयल। भोज में जहां BJP के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव पहुंचलनि, ओतहि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सेहो चूड़ा दही खाइत देखल गेला। एहि भोज में RJD के विधायक के पहुंचे के सेहो काफी चर्चा शुरू भ गेल। CM नीतीश कुमार के पहुंचे से पहले RJD विधायक फराज फातमी के पहुंचला पर सभक निगाह हुनका तरफ टिक गेल। फराज फातमी वशिष्ठ नारायण सिंह के बुके दऽ कऽ हुनका सम्मानित कयलनि। एहि दौरान JDU में शामिल भ चुकल फराज फातमी के पिता अली अशरफ फातमी सेहो मौजूद छला। भाई थोड़ा सा मॉनिटर होता तो भाई वीडियो अपना। वशिष्ठ भाई को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सब लोगों को आज से नहीं बहुत जमाने से, जब ये पहली बार सांसद बने तब से याद के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर जहां भी ये निवास करते हैं वहां लोगों को चूड़ा दही खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हम लोगों को भी आमंत्रित करते रहे हैं और हम लोग अब उपस्थित होते रहे। सबको अपनी शुभकामनाएं हैं और आज के दिन का बहुत महत्व लोग मानते हैं। खरमास खत्म हुआ, सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर डिपार्चर होता है, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर है, और उसी में जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन की होती है वही आज से उत्तरायण की हो जाती है। तो इसको बहुत लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसका मिल रही है। बहुत अच्छा वातावरण बना है, लोगों में कॉन्शसनेस है जल जीवन हरियाली के लिए, और जो नामकरण हम लोगों ने किया है इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लोग समझ रहे हैं कि जल जीवन हरियाली, यानी जीवन जल और हरियाली पर ही निर्भर करेगा। अगर जल और हरियाली है तो जीवन सुरक्षित है, अगर जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन संरक्षित नहीं रहेगा, उसकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होगा, आने वाली पीढ़ी पर संकट उत्पन्न होगा। उन्होंने कार्यक्रम चलाया है और 11 आइटम इसमें जो हम लोगों ने तय किया है, और सब चीज पर हर एक पूरे बिहार में इस पर काम करने जा रहे हैं। इसमें अन्य प्रकार से कई योजनाएं चल रही हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। और अतिरिक्त रूप से जल जीवन हरियाली अभियान जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, उसके लिए बिहार सरकार ने 3 वर्ष के लिए फिलहाल 24,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आवंटन किया है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। और जो हमने दौरा किया है, जरूर पूरे तौर पर और जो कुछ सामने चीज़ें आएंगी तो इसमें और भी ज़रूरत पड़ेगा संसाधन का, लेकिन जो भी ज़रूरत पड़े, सबसे बड़ी बात है जल के लिए और हरियाली के लिए हम लोगों को काम करना है ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और ये पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाएगा। तो यही हम लोगों का है, इसी के लिए हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित है। बीजेपी MLC रजनीश कुमार के आवास पर से चूड़ा दही के भोज आयोजित भेल। JDU के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास से दही चूड़ा खाए के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी MLC रजनीश कुमार के आवास पर पहुंचला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी CM सुशील मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई बीजेपी नेता और MLC रजनीश कुमार के आवास पर पहुंचलन।
जेडीयू के तरफ से ललन सिंह और अशोक चौधरी सहित कई पैघ नेता से शामिल भेला। दरअसल ई दही चूड़ा के भोज अपन अपन एकता के प्रदर्शित करे के एकटा माकूल समय होइत अछि और आब चूंकि चुनावी ईयर अछि तें एकता और अनेकता के ई नुमाइश बहुत जगह देखे के लेल मिलत। आज चुनावी वर्ष है, मकर संक्रांति चुनावी साल में मनाया जा रहा है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। चुनाव मकर संक्रांति होता है और बीजेपी के नेता रजनीश जी के घर पर और उधर जदयू के नेता वशिष्ठ जी के घर वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। सब लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं। ये देखिए, जो मकर संक्रांति है ये ऋतु परिवर्तन का दिन है। शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु जो है और ये परंपरा थी कि नया अनाज घर में आता है। इससे लोग जो है सभी बिहार वासियों को ये जो संक्रमण का दिन है, मकर संक्रांति का पवित्र दिन है, हमारी ओर से, मेरी ओर से, पार्टी की ओर से सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। और ये जो अगला वर्ष है ये और मंगलमय हो और बिहार के लिए बेहतर हो, यही मैं कामना करता हूँ। बीच में चुनावी वर्ष भी है, इस बार क्या लगता है एनडीए का? इसमें लगना क्या है, ये तो क्लीन मैदान है, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, जब बीजेपी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, हम लोगों ने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर नहीं है। अभी तो लोकसभा का चुनाव 6 महीने पहले ही हुआ है, फिर विधानसभा का चुनाव, तो दूर दूर तक कहीं कोई लड़ाई नहीं और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। जबकि महागठबंधन में भारी बिखराव दिखाई देता है। यहाँ नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री अमित शाह जी ने श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया कि उन्हीं के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल में विवाद है, एक दूसरे को मानने के लोग तैयार नहीं हैं। फिर देखिए, जो हम लोगों ने काम किया, इस काम के आधार पर लोगों के बीच में समाज के सभी लोगों का हम लोगों ने विश्वास हासिल किया। पूरा भरोसा है जब भी चुनाव होंगे के साथ पिछली बार से और ज़्यादा एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में। पटना के सब्जी बाग में कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला केलन। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पटना के सब्जी बाग में सीएए के खिलाफ आयोजित धरना में पहुंचला। कन्हैया धरना में उपस्थित लोग के संबोधित करते मोदी सरकार पर जमकर हमला केलन। कन्हैया कुमार कहलन जे केंद्र के तानाशाह सरकार के हर हाल में सीएए वापस लेबा पड़त। कन्हैया कहलन जे ई कानून देश हित में नहीं अछि। महिलाओं के साथ बलात्कार कम क्यों नहीं हुए, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो खड़ा हुआ उनसे तो ये मोबाइल जो लोग बलात्कारी हैं, कुलदीप सेंगर जो भाजपा के विधायक थे, उनको ये सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती है गिरे नहीं है कि किस तरीके से रोज बरोज महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। हमने देखा है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। इसीलिए इस देश की माओ ने तय किया है कि जब देश का बेटा नाराज हो जाता है तो माँ सिर्फ प्यार नहीं करती है, थप्पड़ भी लगाती है। प्यार है देश के प्रति, इस प्यार के नतीजे से ही हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इस देश को एक बार फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा कानून, उस कानून को आप समझ लीजिए। मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ। ये कानून ये है कि सबसे पहले एनपीआर किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करने के लिए सरकारी बाबू आपके घर पर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी कहाँ पैदा हुए।
एक हिंदी सिनेमा है स्त्री, और स्त्री में ये कहा जाता है कि रात में भूत आता है और उसके घर में भूत नहीं आता है, जो अपने घर के बाहर देता है वो स्त्री। बिहार के सीतामढ़ी में पहिल देखभाल सह पुनर्वास केंद्र के एक नया प्रारूप सामने आयल। बिहार के सीतामढ़ी में वैकल्पिक देखभाल एवं पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन भेल। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के सुसंगत प्रावधान के आलोक में जिला के बच्चा के वैकल्पिक देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध करावे हेतु बाल गृह परिसर सिमरा रोड डुमरा सीतामढ़ी में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के साथ जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी फीता काट कर विधिवत कर उद्घाटन कलन। बालगिरी के बच्चा द्वारा सब अतिथि के गुलदस्ता भेंट कर स्वागत कयल गेल और स्वागत गान सेहो पेश कयल गेल। एहि मौका पर उपस्थित अतिथि सब काफी हर्षित नजर एला। जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा बतौलन जे शिक्षा विभाग द्वारा 2 नियमित शिक्षक एवं 1 योगा शिक्षक के प्रतिनियुक्ति कयल गेल हन, जे बच्चा के नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता। संपूर्ण बालगृह स्वच्छ एवं बाल मैत्री प्रतीत भ रहल अछि। 4 दीवारी सुरक्षित अछि, खेल के मैदान अछि जहां बैडमिंटन कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट के व्यवस्था कयल गेल हन, संगे संग इंडोर गेम के सुविधा सेहो एहिठाम उपलब्ध अछि। बालगृह के बरामदा और दीवार पर जंगल बुक थीम पर आधारित आकर्षक पेंटिंग बनाओल गेल अछि एवं कमरा में बाल मैत्री आकर्षक पेंटिंग सेहो बनाओल गेल अछि, जे बच्चा सब के काफी आकर्षित करैत अछि। हाथी जिराफ बारहसिंगा डायनासोर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर दरोगा राय चौक पर बिहार के 7वीं रेजिमेंट द्वारा पथ संचालन कयल गेल। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 7 बिहार बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में कैप्टन विश्वामित्र पांडे के नेतृत्व में दरोगा राय चौक पर सरकारी बस स्टैंड के पास यातायात व्यवस्था के संचालन कयल गेल। एहि अवसर पर जगदम्ब महाविद्यालय छपरा में एनसीसी कैडेट्स के सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित क्विज प्रतियोगिता के आयोजन सेहो कयल गेल। एहि क्विज में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करे वाला टीम के डीटीओ एवं ट्रैफिक डीएसपी द्वारा पुरस्कृत कयल गेल। क्या होता है फील्ड लाइन में, आप लोग तो अंडरग्राउंड रहते हैं, कैंप करते हैं, उस फील्ड लाइन में बुढ़ बगला बात पतिया दला चलते हैं, एक के जगह ऊपर लोडिंग चलते हैं। इससे मेरा हार्ट पर असर पड़ेगा, माइंड पर जाके शीशा में टकराएगा, इससे मेरा क्षति हो जाएगी। इस वजह से हम लोग सीट बेल्ट का यूज करते हैं, इससे पब्लिक एक्सीडेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर बात करेंगे। आप लोग को कहीं देखे होइएगा रोड साइड में एक बैनर एरो टाइप के बना हुआ होगा, वो क्यों बना हुआ रहता है? स्ट्रेट, ये देख रहे हैं स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, इसका फॉलो करें। ठीक है, इसलिए प्रोसेस जैकेट एनसीसी कैडेट को प्रदान करती है जरिए से कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के है वो इसे कुछ समझे और आप भी समझिए तब तो अगला समझेंगे। ये प्रोसेस जैकेट ये हम लोग इस पर रेडियम का कवर चला हुआ है, सोल्जर दोनों सोल्जर के पास यहाँ। तो ये इसका काम है, अगर ट्रैफिक मूवमेंट में हम चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी ट्रैफिक पर प्रणाम होता है आपको भी आइए तो कोई भी गाड़ी का लाइट होता है ना, ये रेडियम चमकने लगता है। जो चूना मतलब चूना जल के लिए चूना के द्वारा उसको उस पर से घोल बनाया जाता है। ठीक है, तो उससे पब्लिक अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ हमें इस रोड से ऐसे जाना है, इस रोड से इस वजह से रेडियम बीच में दिया जाता है, रोड के बीच में दिया जाता है। साइड में देखिए रेड लाइट उसके वो लगाया है, ये तुम जी सर जो पढ़ा रहे हैं जानते हैं डेंजर का निशानी है, वो साइड कॉर्नर का है। इससे आप समस्तीपुर में मानव श्रृंखला के तैयारी काफी जोर शोर से चल रहा है। एहिठाम आब पदाधिकारी सबके प्रतिनियुक्ति सेहो विभिन्न एरिया में शुरू हो चुकल अछि। समस्तीपुर में सड़क पर इंस्पेक्टर इंचार्ज मानव श्रृंखला के तैयारी करैत देखल गेला।
19 जनवरी के हुए वाला मानव श्रृंखला के लौकर जिला प्रशासन सरकारी विद्यालय के शिक्षक सहित लगभग सब पदाधिकारी के जिला के विभिन्न सड़क पर 100 मीटर के अंतराल पर खड़ा होय के लेल कहलनि अछि। कौन स्कूल के कौन जगह अलॉट भेल हन एहि बारे में सेक्टर इंस्पेक्टर द्वारा विस्तृत जानकारी शिक्षक सबके देल गेल। उन्नीस तारीख को मानव श्रृंखला के निर्माण के संदर्भ में आज हम लोग निर्धारित रूट पर 100 मीटर की दूरी पर प्रत्येक सब सेक्टर इंचार्ज खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तेजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, प्राथमिक विद्यालय चकश्याम नगर पागी। समस्तीपुर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में चल रहा सत्याग्रह में कई नामचीन हस्ती अपन समर्थन देवाक लेल पहुंचला। समस्तीपुर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा 10 जनवरी से जारी सत्याग्रह में शामिल हेबाक लेल कई राजनेता और मशहूर हस्ती पहुंचला। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन के अलावा देश के जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी से हो सत्याग्रह स्थल पर पहुंचला। शासन और प्रशासन का फर्क समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा। आप जहां से पढ़ के आए हैं, जहां से पढ़ करके आप IAS IPS बने हैं, यूपीएससी क्लियर करी है, वहीं के बच्चों पे लाठियां बरस रही हैं। आपको भी थोड़ा सा जनता का सेवक बनना पड़ेगा। सरकार का सेवक बनने से काम नहीं चलेगा। जनता का साथ दीजिए, आप जनता के सेवक हैं। और जो दिल्ली में बैठे हुए लोग भूल गए हैं कि वो जनता के सेवक नहीं है, वो तानाशाह है। अच्छा, वो तानाशाह इसलिए भी है कि उनका नाम शाह है और देश इस बीच उनको इतना ताना दे रहा है, ताना दे दे करके उनको बता दे रहा है कि आप तानाशाह हैं। और दरअसल वो सच में तानाशाह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शासन आए, प्रशासन आए, बस सतर्क रहिएगा, लेकिन लड़िएगा मत। ये शासन के खिलाफ आवाज उठाने की लड़ाई है, प्रशासन से लड़ने की लड़ाई। जो कि हम लोग टीवी पे सुनते रहे हैं, मैं यहाँ के युवाओं से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगी कि यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको अपने अंदर में कंट्रोलिंग पावर रखनी है ताकि हमारे जो व्यवस्थापक है उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। ये जानिए कि पुलिस आंखें दिखाए बैठी है कि हम लोग कोई गलती न करें जो उसको मौका मिल जाए, इसीलिए ये सत्याग्रह के रूप में हम लोगों को लेना है। समस्तीपुर ने भी एक शुरुआत करी है। ये कर्पूरी ठाकुर की सरजमीन है, तो यहाँ से उठी हुई आवाज़ पूरे देश को प्रभावित करती है। तो यहाँ से मेरा पुराना लगाव रहा है। मैं यहाँ कभी सम्मेलन मुशायरों में आ चुका हूँ, इसलिए आज मैं विशेष रूप से यहाँ आया। कल दरभंगा रहूँगा, परसों बेगूसराय रहूँगा, परसों अररिया रहूँगा। तो बिहार में जहाँ भी इस तरह की शुरुआत है, मैं वहाँ लोगों को हौसला देने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। तो ये जो कानून है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह से ये कानून जो है भारत सरकार जो लेकर आई है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान इस देश को दे करके गए, उसकी मूल भावना के खिलाफ है। इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं, एक धर्म विशेष को छोड़ करके, ये इस देश की संभावना, ये इस देश की ये मूल भावना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की ये भावना तो कभी नहीं थी ना। और जिस तरह से, जिस क्रोनोलॉजी को गृह मंत्री जी समझाना चाहते हैं, दरअसल सीए, सिर्फ सीए को आप एक नज़र से मत देखें, जो भाजपा समझाने की कोशिश कर रही है कि आप सीए को सिर्फ एक कानून की तरह से देखें। दरअसल सीए जो है वो एनआरसी से अलग ही नहीं है, और जब आप उसको एक करके देखते हैं तो ये कानून बहुत भयावह हो जाता है। इसकी भयावहता को समझना है तो आप असम को एक नज़र डालिए, जहाँ 19 लाख लोग नागरिकता से बाहर हैं, जिसमें मजे की बात तो ये है कि सरकार जो हिंदू मुसलमान करना चाहती थी वो असम में फेल हो जाता है। आप 15 लाख के आसपास हिंदू भाई इस कानून से बाहर हैं, 4 लाख मुसलमान हैं, और वो अल्टीमेट इसी देश के कहीं बंगाल से, कहीं बिहार से, कहीं झारखंड से गए हुए वो मजदूर तबके के लोग हैं जो अपना कागज, आप बताइए आम आदमी कैसे कागज, गरीब मजदूर तबका, इस देश का किसान जिसके पास जमीनें नहीं है, दूसरों की बटाई पे जमीनें लेकर के वो अपना कारोबार चला रहा है, अपने बच्चों के लिए अनाज उगा रहा है। इस देश की घुमंतू प्रजातियां जिन्हें बंजारा कहते हैं, जो लाखों की तादाद में है, इस देश के आदिवासियों के पास कौन सा कागज है? और अब एक कागज तय करेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये
अजीब सा कानून लाने की सलाह किसने दी? मुझे तो हैरत है कि उस देश की मूल भावना को न समझ रहे हैं, न जनता सड़कों पे उतरी है तो उसे समझ रहे हैं। ये कानून उनके लिए गले की फांस है, न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि इसे वापस लें। देश डंडे से और देश जिद से नहीं चलता, तानाशाही से नहीं चलता। आप कवि हैं और अभी सड़क पर उतरे हैं, इसके पीछे क्या है? जाहिर सी बात है, मैं अवाम का कवि हूँ, मैं जन कवि हूँ। जनता जो सोचती है, जनता जो चाहती है, मैं वो लिखता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ। तो इस वक्त निहत्थे बच्चों पे लाठियां बरस रही हूँ, यूनिवर्सिटियों में घुस करके नकाबपोश गुंडे बच्चों को मार रहे हों, और यूनिवर्सिटियों में धार्मिक नारे लगा करके पुलिस जो है सीधे आंसू गैस के गोले और गोलियां दाग रही हूँ। आपने आज़ादी के बाद कभी ऐसा सुना है या विश्व के इतिहास में कभी ऐसा सुना है कि लाइब्रेरी में पुलिस घुस करके तांडव मचाए और आंसू गैस के गोले भर दे? ये मेरा ख्याल है कि बौद्धिक समाज इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उस समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सड़क पर उतरूं। और यहाँ के बड़े लोगों ने हमेशा ये बात कही है कि सड़कें जब सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम साहित्यकारों की जिम्मेदारी भी है कि संसद को आवारा ना होने दें और सड़कों पर उतरें और सड़क पर उतर के बता देंगे कि नहीं, आपको इस देश के मिजाज को समझना पड़ेगा, भावना को समझना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा कहल गेल जे मानव श्रृंखला में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग सरकार कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर आगामी 19 जनवरी के आयोजित होने वाला मानव श्रृंखला के लौकर युवा रालोसपा जिलाध्यक्ष कहलन जे सब फेल सत्ता के दुरुपयोग भ रहा है। जिला कार्यालय परिसर में कार्य समिति के बैठक करत युवा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा कहलन जे 19 जनवरी के आयोजित होने वाला मानव श्रृंखला बिल्कुल फेल्योर है। में केवल सरकारी धन के दुरुपयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा करायल जा रहा है। ऐसे पहले शराबबंदी पर सेहो मानव श्रृंखला बनाल गेल छल, जेकर कोनो असर नहीं भेल। अब घर घर शराब मिल रहा है। जनता को सड़क पर खड़ा करना चाहते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। मानव श्रृंखला में खड़ा करना ही है तो मुख्यमंत्री अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को करे, पार्टी कार्यकर्ताओं को करे खड़ा। इसके कराके की ठंड में सरकारी कर्मचारी एवं आम आवाम को क्यों जिस शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वह शराबबंदी तो ना ही कहीं किसी ज़िले में दिखा और ना शराब बिकना बंद हुआ। अब तो सभी लोग जानते हैं घर घर होम डिलीवरी होता है। बिहार के चारों तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉर्डर है। शराब कोई पॉकेट में नहीं आता है। हर रोज़ आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं कि ट्रक प्रत्येक जिला में पकड़ा जाता है। तो फिर किस बात की शराबबंदी है, यह सब जनता का जान चुका है। चूँकि नीतीश कुमार का नाटक है, आगामी चुनाव में इनके सभी नियमों का पर्दाफाश होगा और जनता गद्दी से उतारने का काम करेगा। मकर संक्रांति के मौका पर छपरा में एक भोज के आयोजन भेल, जाहि में न सिर्फ बिहार बल्कि अगल बगल के राज्य के और जिला के लोग सब श्रद्धालु सब पहुंचला और एठाम चूड़ा दही के भोज समेत अन्य तरह के पकवान के आनंद लेलन। छपरा शहर से सटल प्रखंड के रौजा स्थित ब्रह्म विद्यालय सह आश्रम में मकर संक्रांति पर संत श्रद्धालु के पैघ जुटान भेल। एहि अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल और बिहार के कई जिला से आयल श्रद्धालु सब के दही चूड़ा के भंडारा में भोजन कराओल गेल। मकर संक्रांति पर बाजित स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहलन जे आइ के दिन सूर्य उत्तरायण गति शुरू करे छथि। एहि लेल हिनका उत्तरायणी सेहो कहल जाइत अछि। शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के देवता सभक दिन अर्थात सकारात्मकता के प्रतीक मानल गेल अछि। एहि लेल एहि दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि के धार्मिक विशेष महत्व अछि। गुरु के महत्ता पर ओ कहलन जे सदैव स गुरु के कृपा से ही लोग के सत्य के मार्ग मिलैत अछि। ई पुरातन काल से वर्तमान काल तक चलल आबि रहल शाश्वत सत्य अछि। मकर राशि पर धनु राशि की ओर से गमन करते हैं तो यह संक्रमण कहा जाता है और इस तरह से 6 महीना दक्षिणायन की अवधि समाप्त होती है और उत्तरायण की अवधि शुरू होती है। देवलोक में यह 6 महीने का 1 दिन और 1 रात कहा जाता है। अतः रात्रि से दिन की ओर जो
गमन होता है, यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का वाचक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का द्योतक है। इस तरह की भावना ज्यों ही आए, यानी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और तब ये गुरु के शरण में जाया जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकरगत रविगत होई, तो तीरथ पति ही जाओ सब कोई। सारण में जिलाधिकारी द्वारा 19 जनवरी के बने वाला मानव श्रृंखला सब पहले एक अजूबा मोटरसाइकिल रैली के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैल गेल। 19 जनवरी के जल जीवन और हरियाली के लौकर बनायल जाए वाला मानव श्रृंखला के लौकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अजूबा मोटरसाइकिल रैली जागरूकता अभियान के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। एहि मौका पर सैकड़ों के संख्या में मोटरसाइकिल सवार जल जीवन और हरियाली के जागरूकता संदेश लौकर शहर भर में भ्रमण कैलन। पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय, एसडीएम सदर अभिलाषा शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी एहि मौका पर उपस्थित छला। सारण जिला में जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला में 20 लाख लोग हिस्सा लेता और लगभग 726 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनावल जाए। 101 किलोमीटर मुख्य मार्ग पर लोग खड़ा रहता, जबकि 625 किलोमीटर उपमार्ग पर लोग खड़ा रहता। 300 पुलिस अधिकारी सहित 1300 पुलिसकर्मी इस दौरान सुरक्षा में तैनात रहता। मानव श्रृंखला को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। वो बच्चे हों, जीविका की दीदियाँ हों, वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वो किसी भी तरह के किसी भी वर्ग के युवा हों, बहुत उत्साह है। और तरह तरह के कार्यक्रम विभिन्न प्रखंडों पे, विभिन्न चौक चौराहों पर हो रहे हैं। वो चाहे शिक्षा विभाग का कार्यक्रम हो, पीआरटी का कार्यक्रम हो, ब्लॉक द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, तो काफ़ी उत्साह है। और 725 किलोमीटर से भी ज़्यादा में मानव श्रृंखला सारण में बनेगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतनी लंबी मानव श्रृंखला सारण में कभी नहीं बनी थी। और पूरे राज्य में भी मुझे लगता है कि लगभग तीसरा ऐसा जिला होगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनेगी। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न वार्डों में भी लोग खड़े होकर, जो वार्ड दूर हैं मुख्य मार्ग से, वहाँ भी 100 या 100 से ज़्यादा लोग खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाएंगे। तो पूरी बहुत अच्छी तैयारी है। और एक सामाजिक उद्देश्य के लिए जो पूरा एक जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, उसको लेकर के लोग अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा, बाल विवाह से मुक्ति और जो शराबबंदी है उसके अभियान को और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी प्रतिबद्धता साबित की जाएगी। और बहुत अच्छी तैयारी है, हम लोग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न कराएंगे। पटना के सब्जी बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में चल रहा सत्याग्रह में इमरान प्रतापगढ़ी और पप्पू यादव पहुंचला। पटना के सब्जी बाग में इमरान प्रतापगढ़ी और पप्पू यादव सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हेबाक लेल पहुंचलन। एहि दौरान पप्पू यादव एहि जनसभा के संबोधित कलन और सबसे खास बात ई रहल जे पप्पू यादव के एकटा टीस जे दिल में छल ओ उभरि के सामने आबि गेल। पप्पू यादव कहलन जे यदि हमर मौत होइत अछि तऽ हमरा बिहार में नहीं जलायल जाय, कियाक तऽ हुनका एहि बात के काफी दर्द अछि जे सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर जे देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में अनावश्यक हंगामा खड़ा भ रहल अछि, ओहिमे बिहार के एकोटा विश्वविद्यालय शामिल नहीं भेल। पप्पू यादव के एहि अरमान के अब बिहार के जनता कोन रूप में देखता, ई आवे वाला समय तय करत। मदरसे में बच्चों के साथ आपके सिपाही आरएसएस के वर्दी में 12 बच्चों को बलात्कार किया, जो भी तुमने फैसला नहीं लिया और देश का विपक्ष चुप रहा। क्या कारण है कि इस देश का 11 बच्चों को बलात्कार किया? बनारस में मासूम बच्ची के 4 सिपाही ने बलात्कार किया। क्या हुआ? क्या कारण है कि मुल्क चुप हो गया? क्या कारण है? ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं, ये लड़ाई इस हिंदुस्तान के आम आदमी की जिंदगियों के इंसानों की है। इसलिए पप्पू यादव जब तक ये आतंक समाप्त नहीं होगा, तब तक पप्पू यादव जट से नहीं बैठेगा। ये लड़ाई चैलेंज है पप्पू यादव की। इसलिए जोगी जी, ये आतंक छोड़ दो, धर्म के नाम पर नफरत छोड़ दो। ये एनपीआर, अरे कागज है आप लोगों के पास? क्या हुआ? चल गया? कहाँ गया? कागज नहीं है।
पास सर्टिफिकेट है, कौन सर्टिफिकेट? आधार कार्ड, ये देख लो। और हमको कुछ नहीं आता, कोई पास कार्ड कुछ नहीं, लिख दिया है बाप दादा छरदादा का नाम। ए पागली, जो कि तेरे छरदादा का नाम पता है? हाँ? पप्पू यादव, फिर लाइन में लगाओगे पप्पू यादव को, फिर कहोगे दादा का नाम पता करो। अब टेलीफोन नंबर लिख दिया कि टेलीफोन नंबर क्या है? पागल, टेलीफोन नंबर क्या करिएगा? आई लव यू करिएगा, क्या करिएगा? टेलीफोन नंबर रात के 2 बजे हम अमित शाह को क्या बोलेंगे? आई लव यू। पागल नाटक, इसको समझे में नहीं आता। कृष्ण के बहन का विवाह अर्जुन से और अर्जुन का बहन का विवाह कृष्ण से। तरीके से आंदोलन करेंगे और उसमें 15 लाख हिंदू भाई हैं, महज 4 लाख मुसलमान हैं। इसीलिए ये सरकार जो मंसूबा बना करके ये सीए लेके आ रही थी, एनआरसी लेके आ रही थी, उसके खिलाफ सबसे पहले, आपसे पहले पूर्वोत्तर उठ खड़ा हुआ, आसाम उठ खड़ा हुआ, गुवाहाटी उठ खड़ा हुआ, मेघालय उठ खड़ा हुआ है। आपको जान के हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी को अब तक 2 बार अपना दौरा रद्द करना पड़ा है आसाम का। ये पहली बार हुआ है। आपकी लड़ाई पूर्वोत्तर ज्यादा मजबूती से लड़ रहा है। मैं गवा रहा हूँ शाहीन बाग की उन माओं का। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई नस्लों, सरकार तो इंतजार कर रही है कि आप थोड़ा सा हाथ में चंगल उठा लें, तो वो आपके लिए बंदूकों की गोलियां खाली कर दे। वो तो इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास संकट का जवाब गोली है। आपके हाथ में अगर कोई डंडा आएगा तो उसका जवाब लाठी है, लेकिन अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो तिरंगे का उनके पास कोई जवाब नहीं। आपके हाथों में तिरंगा लीजिए, सड़कों पर निकलिए। ये आंदोलन हमें नई तकनीक ही सिखा रहा है। माएँ बहनें निकल आई हैं। नरेंद्र मोदी के पास इमरान की बात का जवाब हो सकता है, आपकी बात का जवाब हो सकता है, लेकिन शाहीन बाग में 90 साल की अफसर खातून की बात का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसलिए कमान इनके हाथ में रहनी चाहिए, माँ बहनों के हाथ में कमान रहनी चाहिए। और मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं उस आग को मैंने महसूस किया है जिस दिन जामिया में बच्चियों पर, बेटों पर लाठियां बरसी थी। मैं उस दिन दिल्ली में था, मैं जा रहा था एम्स, एक बच्चे को देखने के लिए जाम में फंस गया। जब टीवी चैनलों पर खबरें फ्लैश हुई और 2 लड़कियों पर 5 से ज्यादा पुलिस वाले 89 लड़कियों पर लाठी बरसा रहे थे, तो वो तस्वीरें माँ ने देखी, मेरी माँ ने वो तस्वीरें देखी और तस्वीर को देख करके मेरे गाँव की सीधी साथी मेरी माँ, जिसे दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उसने मुझसे कहा कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं एम्स जा रहा था। वही जामिया का कुछ देखा तुमने, किस तरह से लड़कियों पर लाठी बरसाई जा रही है। दरभंगा में मानव अधिकार युवा संगठन द्वारा गरीब सबके बीच कंबल वितरित कयल गेल। दरभंगा में मानव अधिकार युवा संगठन भारत के तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर देर रात्रि दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर कंबल एवं गर्म कपड़ा के वितरण कयल गेल। मानव अधिकार युवा संगठन भारत की ओर से आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रात्रि में हम लोग पूरे दरभंगा जिला में चौक चौराहा पर घूम घूम के जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं करीब 9 बजे से, और यह लगभग 1 बजे रात्रि तक चलेगी, जिसमें हम लोग घूम घूम के चौक चौराहा पे जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करेंगे, जिसमें हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव पुरेंद्र कुमार भी मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे संगठन के करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो है इस नेक काम में साथ दे रहे हैं। उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इस नेक काम में जो आज 2 दिन से हम लोग तैयारी करके करीब 4 से 5 गाड़ी व्यवस्था करके, और हम लोग घूम घूम के जहाँ देखते हैं कि जरूरतमंद की जरूरत है वहाँ कंबल और गर्म कपड़ा हम लोग उनको देते हैं। सारण में शिक्षक संघ द्वारा ऐलान कयल गेल है जो 19 जनवरी के मानव श्रृंखला के विरोध कयल जायत। 19 जनवरी के पंक्ति में शिक्षक सब सारण में खड़ा नहीं होता और विद्यालय के बंद रखता। 15 जनवरी तक नीतीश सरकार द्वारा मांग के पूरा नहीं कयल जाए के बाद
शिक्षक संघ द्वारा इ निर्णय लेल गेल हन। विद्यालय खोले और अपना उसमें उपस्थित होकर सरकार का यह नौटंकी श्रृंखला में शामिल हो। इसलिए बिहार के शिक्षक अपने छात्रों के साथ 19 जनवरी को अपनी मांगों के समर्थन में पूर्ण बहिष्कार करेंगे। मानव श्रृंखला का स्कूल को बंद रखेंगे, एक भी शिक्षक उसमें भाग नहीं लेंगे। हमने इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दिया है। इस जिला संघ के संरक्षक वो कहे मानव श्रृंखला हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं। मानव श्रृंखला में बिहार के नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, कोई भी छात्र भाग नहीं लेंगे। रविवार 19 जनवरी है, उस दिन हमारा छुट्टी का दिन है और हमको जबरन कोई मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए आज हम लोगों ने छपरा में मानव श्रृंखला बहिष्कार यात्रा हम लोग बिहार में चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज छपरा आए हैं। छपरा के शिक्षकों ने भी सहमति दी है कि कोई भी शिक्षक और छात्र 19 जनवरी को विद्यालय नहीं जाएंगे। विद्यालय में पूर्ण ताला बंद रखेंगे। रविवार के दिन हमको कोई स्कूल आने पर बाध्य नहीं कर सकता है, किसी प्रकार के श्रृंखला में शामिल होने पर मजबूर नहीं कर सकता है। और बिहार सरकार के प्रधान सचिव हमारे जनहित याचिका दायर करने के बाद 10 तारीख को पत्र निकाल चुके हैं अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार की कोई भी पदाधिकारी, डीएम हो, डीओ हो, डीपीओ हो, शिक्षक को जबरन मानव श्रृंखला में जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पदाधिकारी की सूचना छपरा से मिल रही है जो जबरन कर रहे हैं बाध्य शिक्षकों को डरा करके। हम उनके खिलाफ अभी यहाँ से पटना जाएंगे। आइए फिर फाइल करके जनहित याचिका में उनके आदेश अनुदेश और पेपर का कटिंग लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर वह नहीं माने तो उनके खिलाफ सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। लेकिन बिहार के कोई भी शिक्षक, छपरा के कोई भी शिक्षक मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी आई दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते ऐलान कयलनि जे आगामी 23 फरवरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आबि रहल छथि और वो अल्पसंख्यक छात्रावास के शिलान्यास सहित कई कार्यक्रम में भाग लेता। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी आई अपना आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ऐलान कयलनि जे आगामी 23 फरवरी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आबि रहल छथि जे चंदनपट्टी स्थित कामरान विद्यालय में एक छात्रावास के शिलान्यास करता। आई के अलावे वो और कई कार्यक्रम में भाग लेता जाहि में बीमार चल रहा पूर्व विधायक सुल्तान अहमद से मुलाकात करता। पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले आपके जरिया और आपको भी नए साल और तिला संक्रांत का त्यौहार जो कल ही गुजरा है इसकी मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके लिए, दरभंगा वालों के लिए, मिथिलांचल वालों के लिए, बिहार वालों के लिए और देश के लिए बड़ी बड़ी कामयाबी लेकर आए और हिंदुस्तान और आगे बढ़े। आपको बुलाने का दरअसल मकसद यह है कि एक बड़ा कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली के तहत 19 तारीख को मानव श्रृंखला का जो कार्यक्रम है उसमें आपको भी दावत देते हैं कि आप उस दिन आए, शामिल हों, इसलिए कि ये सबके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। दुनिया के अंदर जो आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, जो ओजोन लेयर के कम होने की वजह कर और साथ ही जो कार्बन जिस तरह से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, आबोहवा में जा रहा है, जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर पर्यावरण खतरे में है। तो जितना भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें वो हमें अपने तरफ से करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, शायद पूरी दुनिया इससे सबक लेगी। आप जानते ही हैं कई छोटे छोटे जो टापू मुल्क हैं, जैसे मालदीव है, वो थोड़े दिन के बाद डूब जाएगा, पूरा कंट्री ही डूबने वाला, सिंक करने वाला। और उसकी वजह यह है जो ग्लेशियर पिघल रहा है गर्मी की वजह कर, और जिसकी वजह से समुंदर की सतह ऊपर आ रही है। तो दुनिया के अंदर कई आइलैंड और जो
समुंदर के किनारे बसने वाले शहर हैं वो खतरे में हैं। और आप जानते ही हैं कि आज नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे जो आज से ज़मीन के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर इंसान 1300 करोड़ साल से है। तो जितने दिन से भी इंसान हो, हर ज़माने में हमें पानी की ज़रूरत है, अच्छे आबो हवा की ज़रूरत है और साथ ही अच्छे फसल की ज़रूरत भी है। तो इन सब कामों के लिए अच्छे पर्यावरण की ज़रूरत लाजमी है। जल जीवन, हरियाली, जल से मतलब पानी है, आप समझ सकते हैं। जीवन में सभी जीवन, मतलब यह सिर्फ इंसान ही नहीं, जमीन पे बसने वाले हर तरह के जीव जंतु, इवन प्लांटेशन, अगर पानी की कमी होगी धरती पर तो प्लांटेशन की भी कमी होगी। जो ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए वो उसमें भी कमी आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत भारी कदम है कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम बिहार के अंदर ये काम करके हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं कि जो पानी हम बचा सकते हैं अपने इंसानों के लिए, जानवर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जिससे अच्छी फसल हो, तो उसके लिए कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ तालाब की सफाई और उसके अंदर पानी को रखना। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि आप दरभंगा वाले तो जानते हैं, दरभंगा में हज़ारों तालाब हैं, हर गांव में कुछ न कुछ तालाब मिलेगा, और इवन शहर के अंदर। लेकिन पिछले दिनों उसमें कमी भी आई है, बढ़ने की जगह पे घटा है। तो हमें इसकी तरफ हम सिर्फ बिहार के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाएंगे कि आप पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि अगर यही नहीं बचेगा तो दुनिया के अंदर कुछ बचने वाला नहीं है। आज आप देखो, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो आबो हवा में खराबी है उसकी वजह से भी है। तो हमें अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी हवा मिलनी चाहिए, अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, और ये सब इसके ज़रिए मुमकिन हो पाएगा। अभी मैं बताऊं, जैसे 4 सुलिस गेट का प्रोविज़न क्योटी में हुआ है, अब उससे हज़ारों एकड़ में पानी जाएगा, साथ ही पानी भी रहेगा, उसी के ज़रिए तो उसके इरिगेशन में वो काम आएगा। तो ये सब है, हमारे पास सुविधाएं हैं, उसका प्रॉपर इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपके ज़रिए यही निवेदन करूंगा पूरे दरभंगा वासियों से, मिथिलांचल वासियों से, बिहार के लोगों से, कि आप निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट करें। ये किसी एक का सवाल नहीं है, ये पूरी मानवता का सवाल है। और जब आपका बिहार करेगा तो दुनिया देखेगी, और दुनिया भी इसकी तरफ जाएगी, न कि सिर्फ हिंदुस्तान। दूसरे राज्य वाले तो देखेंगे ही, लेकिन पूरी दुनिया देखेगी, और वो पर्यावरण को बचाने में, इंसानी ज़िंदगी को बचाने में, दुनिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, आगे आएंगे। दूसरी एक जानकारी आपको देनी थी, और वो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक रोज़ा दौरा 23 फरवरी के लिए फिक्स हुआ है दरभंगा में, जिसमें वो 3 जगह उनके जाने का अभी तक कार्यक्रम है। एक असराहा में रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल, जैसे दलित और पिछड़ों के लिए बनता है, उसी तरह से पूरे
बिहार में हर जिला में एक एक रेजिडेंशियल स्कूल बनना है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि दरभंगा विल बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये असराहा गांव में ये स्कूल आएगा। साथ ही वक्फ की प्रॉपर्टी है मिल्लत कॉलेज के बराबर में, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक का भी अप्रूवल हो गया है। उसके अंदर शादी घर है, कुछ उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कुछ होगा। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको डेवलप कर रही है बिहार सरकार, ताकि उससे वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन भी हो और उसके ज़रिए वक्फ को कुछ आमदनी भी हो, और साथ ही कुछ रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम हो लोगों को। उसमें कई प्रोग्राम है जिसका डिटेल आपको हम फिर में बताएंगे। और तीसरा वो जाएंगे चंदन पट्टी, वहाँ कामरान मॉडल स्कूल जो कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें 200 बेड के हॉस्टल का अप्रूवल हुआ है, 100 लड़कियों का 100 लड़कों का। तो उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। 1 दिवसीय कार्यक्रम उनका दरभंगा का होगा, और उसमें और भी कोई कार्यक्रम जुड़ सकता है। और साथ ही उसमें हमारे सुल्तान अहमद अंसारी साहब बीमार हैं, जो विधायक थे, उनके घर जाएंगे वो, उनकी खैरियत मालूम करना। और मुमताज़ साहब जो डिप्टी मेयर रहे हैं, उनके घर भी जाएंगे मुमताज़ अंसारी साहब। बहेड़ी थाना के हेमंत कुमार एसएसपी से गुहार लगौलने जे एकटा एसआईटी के गठन क के हुनका खिलाफ लगायल आरोप के जांच कैल जाए। बहेड़ी के हेमंत कुमार एसएसपी बाबूराम से गुहार लगौलने जे बहेड़ी थाना कांड संख्या 170-19 में एकटा एसआईटी के गठन क के जांच कैल जाए। उनका ऊपर जो आरोप है ओकर जांच हुआ। दरअसल उनका ऊपर हुनक अपने छोट भाई के पत्नी श्वेता सुमन छेड़खानी के आरोप लगौलने, जाहिसे आहत भको एसएसपी से एसआईटी से जांच करावे के मांग कैलने। मेरा भाई अमरेंद्र कुमार के बीच पुराना भूमि का विवाद है, जिसमें उसका पत्नी जो है सो ग्राम भच्छी में सो आंगनबाड़ी सेविका है और बाल विकास परियोजना बहेड़ी के अंतर्गत वो आता है। वो अचानक हम घर से दरभंगा से अपने निवास भच्छी पहुँचे, वो मेरे पास 50,000 रुपया था और मूल ओरिजिनल पेपर सब था, वो सब छीन लिया और मारा पीटा, गाली गलौज किया मेरे साथ। और जब हम चिल्लाए तो कुछ लोग पड़ोसी और बाहर के गांव ग्रामीण लोग सब पहुंच गए, वो सब देखे इस घटना को और हमको भगा दिए। वो ठीक 6:30 बजे जाके हम पर खुद अचानक बहेड़ी थाना में जाके एफआईआर कर दिया, जिसका केस नंबर 170/2019 है। 354B लगा के हमको फंसा दिया। इसको लेकर हम एसपी साहब के यहाँ जो है सो गुहार लगा रहे हैं कि इस गलत केस में जो हमको फंसाया है भावो, उसको एसआईटी जांच से इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए, जिससे कि सही जांच हो जाए। बेगूसराय के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के ऑल्टो कार टक्कर मार दिलक, जाहिमे महिला गंभीर रूप से जख्मी भ गेली। बेगूसराय जिला के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के तारा गांव में SH-55 पर ओहि समय अजीबोगरीब मामला देखे के लिए सामने मिलल, जहन एक चलित ऑल्टो कार एक महिला के जबरदस्त टक्कर मार दिलक, जाहिमे महिला गंभीर रूप से घायल भ गेली। ये दुर्घटना ओहि वक्त भेल जखन महिला बाजार से सब्जी खरीद कर रोड पार कर अपना घर जा रहल छली। ओहि वक्त तेज रफ्तार जा रहल ऑल्टो कार महिला के टक्कर मार दिलक, जाहिमे महिला गंभीर रूप से जख्मी छथि। पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से जख्मी महिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोदाबंदपुर भेजल गेल, जहां हुनकर गंभीर स्थिति के देखैत बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कऽ देल गेल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।